सुप्रभात। सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। इधर हम लोग बराबर ज्ञान योग, कर्म योग और दोनों के द्वारा भक्ति योग पर कैसे पहुंचा जाए इस पे चर्चा कर रहे थे। विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके सार्थक कर्मों को करते हुए ही हम भक्ति मार्ग पर जाते हैं। थोड़ा सा कर्म को समझने की और आवश्यकता है। आज मैं कर्म पर ही थोड़ा चर्चा करती हूँ। अब यदि हम सार्थक कर्म करते हैं तो हम शांति का मार्ग खोजते हैं। इस पर बात करते हैं। ना सुख बाहर है, ना शांति बाहर है। सुख और शांति दोनों हमारे अंदर हैं। शांति प्राप्त करने के लिए एकांत में रह करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सोचना व्यर्थ है। परिवार और समाज में अधिकतम सामंजस्य स्थापित करके ही अधिक शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जीवन आतंकित जीवन शक्ति का परम और चरम उत्कर्ष है। वह निर्माण के स्रोतों का भागीदार भी है, जो इस विराट विश्व में धरती से लेकर आसमान तक निरंतर मनुष्य ने करे हैं। यह निर्माण स्पष्ट करता है कि हमारी भीतरी चेतना जागृत है और जागरण के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। ध्यानपूर्वक अगर देखिए तो हमारी जीवन प्रक्रिया अत्यंत सहज और साध्यबोध है। वह मनोरंजन के सुगम और समतल क्षेत्रों से भी जन्म पा लेती है और प्रेम भाजन बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष के पथरीले और कटीले रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें रोकना मुश्किल है। इसलिए अपने आत्मबोध और आत्म साधनों के सहारे हमें संघर्ष के रास्ते स्वीकार करने पड़ते हैं। अर्थात सहज अवतरण विकास के लिए संघर्षरत होने के लिए बाध्य होता है। जिस प्रकार से जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे आपको चढ़ने में कठिनाई होगी, वैसे ही विकास के रास्ते भी होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम विकास करते हैं हमारा सम्मान धन सब बढ़ने लगता है। उस समय हमें ईमानदार होने की और अपने मस्तिष्क को संतुलित रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य को अपनी क्षमता और क्रियाशीलता का परिचय मिलता है। हम जितना विकास करेंगे उतना हमारी शक्तियों को जागरूक होना पड़ेगा। यही श्रम एक ओर हमें शक्ति देता है और दूसरी ओर चुनौती भी देता है। जीवन के इन उठते गिरते क्षणों को जितना संभाल कर चलेंगे उतनी ही हमारी प्रगति होगी। हमारे अंदर व्यर्थ के उठने वाले प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। खोज दृष्टि के समय हम अपनी शक्ति नहीं पहचानते, तब कुछ बेचैनी और अशांति हो सकती है। असल में वह हमारे अंदर होने वाली शांति की प्रक्रिया है। शांति हमारे भीतर है, हम बाहर क्यों खोजने जाते हैं? जब मनुष्य के अंदर चेतन क्षमता है और चिंतक के भीतर प्रवेश कर उससे भी सूक्ष्म चेतना को वह चिंतक पा लेता है, वह परिवर्तन होता है। तो पहले बेचैनी होती है, लेकिन फिर जब पूर्णतया परिवर्तन हो जाता है तो वही परेशानी, वही चेतना अपनी साधना के द्वारा वह उसे नियंत्रित कर लेता है। यह साधना है और इसी के लिए युगों युगों से मनुष्य लगा हुआ है। हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वह मार्गदर्शक है गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ की जो अंदर की पेचीदगियाँ जो भी बताता है वही आपका गुरु है। यह सहज ज्ञान इतना उदार होता है कि आप जितना बांटिए उतना ही वह बढ़ता है। कर्म करने के लिए शारीरिक गतिविधियों से ज़्यादा मानसिक चेतना का सबल होना आवश्यक है और इसीलिए हमारे अष्टांग योग
यम नियम आसन शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो ध्यान धारणा समाधि इत्यादि जो है वो आपके को मानसिक बल देते हैं। और अंत में जो समाधि है, तब उस समय अगर आप समाज से दूर एकांत में तपस्या जो करते हैं ऋषि मुनि, वो उस स्थिति में होते हैं जब उनके लिए पूरा विश्व अपना हो जाता है, वो सब में अपने उसको देखते हैं। तो ये चीज़, ये कर्म के लिए ये आवश्यक है कि हम सुगम मार्ग पे जाने के लिए अपनी चेतना को सबल बनाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।